थर्ड ओडीआई से क्या क्या यहाँ पे नैरेटिव्स बन रहे हैं, क्या एग्जैक्टली लास्ट चांस निकल के आ सकता है। हम लोग प्लेयर्स की तो ऑब्वियसली बात करेंगे। आई फर्स्टली वांटेड टू टॉक अबाउट द कोच, क्योंकि भाई हम लोग टेस्ट मैच तो देख ही रहे हैं कि गौतम गंभीर के अंदर बहुत अच्छे नहीं चल रहे। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीते ओडीआई फॉर्मेट में, बट उसके बाद T20 तगड़ा चल रहा है। अच्छा T20 तो मतलब वही ना, क्वेश्चन नहीं है इस टाइम पे। ऑल्दो वर्ल्ड कप में जो हालत होगी एंड अगर कुछ उल्टा सीधा होता है उसके चलते शायद T20 फॉर्मेट पे भी सवाल उठ सकते हैं। चलो वो तब की तब दिखी जाएगी यार, बट ओडीआईज में भी इट्स नॉट लाइक वी हैव अ गुड रिकॉर्ड राइट नाउ इन बायलैटरल्स एटलीस्ट। मतलब क्या हम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं कई सारे, अगर हम हार गए न्यूजीलैंड से, अभी आपको मैं बताऊंगा। बट अगर हम लोग कोचेस की बातें करें, रैंट एंड स्कॉटे ने जो बोला सीधा उसी से स्टार्ट कर भाई एग्जैक्टली इनका मतलब क्या था, क्योंकि हाउ कैन अ कोच कम इनटू द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ओपनली आके अपने प्लेयर्स के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कैसे कर सकते हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम रैंट एंड स्कॉटे। ये मुझे बड़े ही एक पैसिव से बैकड्रॉप पे एक वैसे वो अल्फा मेल नहीं लगते मेरे को। हाँ। वो बड़े ही कोऑपरेटिव है, स्वीट लगते हैं मेरे को, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई टीम के लिए जो डिप्लोमेटिक स्टांस में ले सकूं मैं वो ले लूं। हाँ। बड़ा पैसिवली आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को शांत करके खत्म कर दिया। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने चिंगारी लगानी शुरू कर दी। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि गलती से मुंह से निकल गया क्या जो शब्द थे वो एक्चुअली में शायद जो उनके पीछे बैठते हैं, जो कैप्टन ऑफ द शिप है, क्या वो गौतम गंभीर के थे, ये देखने वाली बात है। बट एग्जैक्टली बोला क्या उनने, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस के ऊपर उनसे सवाल उठाए जा रहे थे कि इस सीरीज में वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे, तो उन्होंने खुद बोल दिया कि हाँ रोहित शर्मा जितने फ्लुएंट अभी साउथ अफ्रीका अगेंस्ट लग रहे थे उतने फ्लुएंट इस टाइम पे अभी नहीं लगे। अब उसके पीछे उन्होंने ये चीज बोली है कि इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर हिम। अगर दो सीरीज के बीच में वो खेलेंगे नहीं बिल्कुल, तो जब आप नई सीरीज में खेलना होगे तो आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी ही होगी। ये क्यों, मतलब पता है मुझे इससे ज्यादा हर्टफुल अभी जो इनका के लिए बोला ना, अभी वो आप सुनना। हाँ, मुझे वेरी ऑनेस्टली इनने जो ये चीज बोली है, ये लॉजिक मुझे लगता है गलत नहीं है। क्योंकि देखो 6 दिसंबर को हमारी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज खत्म हुई थी एंड देन 11 जनवरी को ये सीरीज स्टार्ट हुई न्यूजीलैंड वाली। तो ये 1 महीने से ज्यादा ही गैप में उन्होंने 2 मैचेस खेले थे। तो मतलब आइडियली आप देखो फ्रॉम अ कोचिंग पर्सपेक्टिव, ऑब्वियसली इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन कि प्लेयर 1.5 महीने के अंदर या फिर 1 महीना 1 हफ्ते के अंदर 2 ही मैच खेल के वापस टीम के अंदर आ जाएंगे। पर ये तो हम बाकी प्लेयर्स के लिए भी कह सकते हैं ना, जो T20 सेटअप में नहीं है। पर ऐसा कौन सा प्लेयर बचा इस टाइम पे? केएल राहुल रेगुलरली अवेलेबल करते हैं, प्लस वो टेस्ट भी खेलते हैं। सेकेंडली अगर मैं श्रेयस अय्यर की बात करूं, एक वो भी खिला नहीं ना दिसंबर में कोई। हाँ, पर मतलब इन जनरल तो उनके लिए भी होगा। शेष लोग इंजरी से आ रहे थे। अगर कोई प्लेयर सीरीज के बीच में लंबे लंबे गैप्स रहते हैं वहां पे अपने आप को उतना ज्यादा, अगर हम लोग मैच प्रैक्टिस की बात करें फ्रॉम द एंड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी अप टिल नाउ, तो यूजुअली सिर्फ मैचेस वाले तो ही खेले उन्होंने। मतलब अब दोनों लड़कों ने, हमारे रोहित कोहली ने अब तो विजय हजारे ट्रॉफी के भी 2 मैच खेल लिए ना। अब और क्या हम सूली पे चढ़ा देंगे? तो मुझे प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि ये शायद अगर आपके दिमाग में ये थॉट है कि यार इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर देम, ठीक है, कीप इट टू योरसेल्फ। ये चीज ना आके आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबाउट अ गाय लाइक रोहित शर्मा ये चिंगारी लगाने की ना जबरदस्ती की जरूरत है। इस वक्त ना सारे जर्नलिस्ट जो बैठे होते हैं वहां पे, एंड दिस इज देयर जॉब, दे विल डू दिस, वो वेट कर रहे तेरे मुंह से कुछ तो उल्टा निकले भाई, जिसका मैं पनीर पकौड़ा बना दूं। नहीं, और आप देखो ना, मतलब ये बड़ी सिंपली इस क्वेश्चन को डाइवर्ट करा जा सकता था। वो सिंपली कह देते कि भाई होता है, ऊपर नीचे फॉर्म लगा रहता है, मतलब रोहित शर्मा एज अ सीनियर प्लेयर ऑब्वियसली देयर आर नो डाउट्स अबाउट हिम। अभी लास्ट सीरीज में 250 मारे, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं। तो सिंपली बोल सकते थे भाई अभी 2 ही तो मैच खराब हुए। भाई मतलब अगर वो खुद ही कह देते रिपोर्टर से कि यू डोंट नीड टू लुक मच इनटू दिस, क्योंकि इतनी ज्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है नहीं, अगर वो ही इस चीज को डिनाई कर देते तो जर्नलिस्ट भी कुछ नहीं बोलते। बट अगर वो कोच बोल ही नहीं सकते, हाँ, अगर कोच खुद आके कह देगा कि नहीं इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर हिम, अगर वो सीरीज के बीच में खेलेंगे नहीं, तो फिर तो बाकी लोग सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे। एंड दैट वाज, मुझे लगता है भाई कि रैंट एंड स्कॉटे ने पहली बार तो बड़ा अजीब लगा मुझे कि उनने ये चीज आके बोली, गुड़ गोबर कर दिया उन्होंने। एंड सेकेंडली भाई अब ये प्रथा बनती जा रही है अब इस मैनेजमेंट के अंदर, क्या टाइम एंड टाइम अगेन, चाहे हम लोग वो टेस्ट सीरीज की बात कर ले, उसका गौतम गंभीर ना के कहता था साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज लॉस के बाद कि प्लेयर्स नीड टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहां पे बैटिंग कोच ने भाई सितांशु कोटक जी ना के बैटर्स को कह रहे कि गौतम गंभीर को क्यों बोल रहे हो तुम लोग, बैटर्स को बोलो। सर बैटिंग कोच तो आप हो, तो मतलब भाई आप अपने ऊपर ही सूली पे चढ़ा रहे हो कि नहीं गौतम गंभीर बच जाए। तो टाइम एंड टाइम अगेन वी हैव सीन अंडर दिस मैनेजमेंट ये लोग प्लेयर्स को खुल के आके ब्लेम कर रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक दैट इज द राइट सिचुएशन। यार
देखो प्लेयर्स को कॉल आउट करना मुझे लगता है एक सर्टेन लेवल तक हल्का सा जरूरी होता है, बट नॉट इन द वे जो रोहित शर्मा के साथ कर रहे हैं। मतलब मैं इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ कि आप एक स्पेसिफिक प्लेयर के बारे में बात करके, ये तो कुछ भी नहीं है। वन सेकंड नीतीश कुमार रेड्डी का सुनना भी बताऊंगा, दिस इज समवन जो परफॉर्म कर रहा है एग्जैक्टली। नहीं एंड दूसरी बात ये भी है कि जो एक वो स्टैचर का बंदा है, थोड़ी रिस्पेक्ट डिजर्व देनी पड़ती है। सेकेंडली आपको पता है कि वो इतने सेंसिटिव मोड पर है अपने करियर के कि अभी आप कुछ भी चूं कर दोगे उल्टी, और लोगों ने बस अपना पंजा फेंक के मारना है उसके ऊपर। तो आपको इतना, भाई ठीक है आप बहुत डिप्लोमेटिक हो, इतनी अवेयरनेस तो होगी। और हम दो नूब्स यहाँ पे बैठ के इतना हमें अवेयरनेस है, और आप लोग अग्री भी करोगे आई एम श्योर इससे, तो उनको भी पता ही होगा ना कि इससे कैसे टैकल करना है। मतलब गिल वो बच्चा है उनके सामने, 25-26 साल का लड़का है, वो इतना डिप्लोमेटिकली प्रोफेशनली इस चीज को टैकल करता है हर सीरीज में। वो बंदा खुद पक गया हो गया, भाई मैं जब से कप्तान बना हूं, वो एक अच्छा सवाल मेरे लिए भी पूछ ले, भाई मेरा भी वक्त खराब चल रहा है, तो मैं सारी सिंपैथी रोको के लिए रखनी है। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। Nobody asks how Gill is. Everybody wants to know how Rocco आया। तो nobody cares about Gill. Gill ही सोचो या क्या कह रहे, तो कायदे से बनता है उनका बोलना है। नहीं बनता है। मुझे वही लगता है कि ये मैनेजमेंट की प्रति, मतलब मैनेजमेंट की तरफ से अगर ये सब चीजें आ रही है तो इट डज नॉट गिव अ राइट पिक्चर। एंड स्पेसिफिकली अगर आप रोहित शर्मा को लेके बोलोगे, बट जो ने नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर बोला है दैट इज इवन वर्स, क्योंकि जहां पे उनसे पूछा, बदतमीजी, मतलब आई थिंक यहाँ पे ब्लेटेंटली ब्लेम कर दिया कि भाई इसकी वजह से हारे थे हम लोग, ये इसकी गलती थी, प्लेयर्स के ऊपर ब्लेम डाल। उनसे अल्टीमेटली पूछा गया था नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर, उन्होंने बोला कि विद नीतीश वी कीप टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग हिम, कि भाई हमें इनको साथ में लेके चलना है, इनको डेवलप करना है। वी एज अ होल नेशन, मतलब नॉट कि हम मैनेजमेंट के लिए कि हम नहीं, ब्रांडन डेस्कार्टी ये नहीं कह रहे कि हमारा ये सोच है कि वो कहना चाहते हैं कि बेसिकली आप सब भी ये बात करते हो, फैंस ही बातें करते हैं, हम एज अ नेशन कहते हैं कि हमें हार्दिक का एक नेक्स्ट रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वी एज अ कलेक्टिव टॉक अबाउट कि हमें एनकेआर को डेवलप करना है, ग्रूम करना है, उसको गेम टाइम ज्यादा। मतलब उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उनकी पर्सनल थिंकिंग ये नहीं है, पर तुम सभी सोचते हो ना निकम्मो, तुम लोग ये सोचते हो। वी मैं इंक्लूडेड नहीं हूं, अब भी मैनेजमेंट इंक्लूडेड नहीं है, पर आप सब आपके कहने से हमने कर दिया था। अब देखो इसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वी कीप टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग हिम एंड गेटिंग हिम गेम टाइम, बट देन व्हेन यू डू गेट हिम गेम टाइम, जब उनको खेलने का मौका मिलता है, ही ऑफन एंड्स अप नॉट डूइंग अ हेक अ लॉट ऑफ इन द गेम्स। जब उनको मौका मिलता है खेलने का, तब वो कुछ खास उखाड़ नहीं पाते मैच के अंदर। ये बातें हैं इनकी रायन टेंडुलकर द कोच की अबाउट अ यंगस्टर नीतीश कुमार रेड्डी। मेरे को पता विश्वास ही नहीं होता पहले। रायन टेंडुलकर मेरे दिमाग में बहुत ही स्वीट इंसान की तरह है, एंड आई वुड स्टिल बिलीव, मैं जब भी कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ हर एक बंदे के लिए कि आई वुड ऑलवेज रीड पॉजिटिव इंटेंट, कि बंदे का इंटेंशन से खराब नहीं होगा, बट आपको इतनी अवेयरनेस उस लेवल पे मीडिया ट्रेनिंग की होनी चाहिए कि आपको ये बोलना नहीं है। तो आई क्रिटिसाइज हिम ऑन द फैक्ट कि ही मेड दिस मिस्टेक। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग हिज इंटेंट, आई एम श्योर उनके दिल में अच्छी ही इंटेंट होगी नीतीश कुमार रेड्डी को लेके, बट ये आपने ऐसे बोल दिया ना, आपने गुड़ गोबर करा है। भाई आप किसी फॉरेन कंट्री में नहीं हो, मतलब अगर आपको ऑलमोस्ट अब कितना 1 साल से ज्यादा हो चुका है इंडियन टीम के साथ रहते हुए, तो यू शुड नो अबाउट कि यहाँ पे कल्चर कैसा है, यहाँ पे कितने सारे प्लेयर्स ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, जब भी कोई प्लेयर कुछ गड़बड़ करता है तो पूरी कंट्री उसके पीछे लग जाती है। आई बिलीव इट्स नॉट इवन अबाउट आवर कंट्री, तो इन एनी टीम स्पोर्ट रिगार्डलेस ऑफ द स्पोर्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री हम जिसमें खेल रहे हैं, एक टीम स्पोर्ट में आपको ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। हाँ, एंड स्पेशली अबाउट अ यंगस्टर, मतलब अगर वो 23-24 साल का खिलाड़ी है जो कि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट पिछले 1-1.5 साल उसका अच्छा नहीं जा रहा, मतलब परफॉर्म फॉर एनी टीम, चाहे आप एसआरएच का ले लो, चाहे आप टेस्ट फॉर्मेट में कह लो, चाहे T20s में अगर उनको मौका मिला है, ओडीआईज में मौका मिला है, वो बंदा नहीं परफॉर्म कर पा रहा, एंड ऑल्सो इंजरी से काफी ज्यादा डील कर रहा है। उसके लिए अगर वो कमबैक करने का ट्राई कर रहा है, पहली बात तो आप मुझे सच्ची बताओ, आप कैसे सोच उनको डेवलप करने का, जब उनको बैटिंग नंबर 8 पे मिल रही है, मोस्टली उनको टेलेंडर्स के साथ बैटिंग करनी पड़ती है, नॉट से अगर भीख में मिल जाए भाई, और हाँ अगर गिल साहब की वाणी एंड में आ जाए और उन्हें कह दे कि अच्छा 2-3 ओवर तो भी डाल ले, वो बंदा क्या प्रूफ करेगा? हर 2-3 गेम में अगर उसको मौका मिलेगा, एक ऐसा वो कैसे होती है वो चीज? कैसे पहले गिल स्लिप पे खड़े हैं, वो चाहो देख रहे हैं, खेल कीपिंग कर रहा है, बॉलिंग करेगा, खेल कहते भाई पागल वागल है क्या भाई, कीपिंग तू करेगा? फिर रोहित की तरफ देखते कवर्स पे, रोहित भाई बॉलिंग करनी है, रोहित कहते हैं भाई मेरा कंधा बंदा थोड़ा ढीला चल रहा है, पतला हूँ थोड़ा सा। फिर कोहली की तरफ देखते हैं लॉन्ग ऑन से, तो कोहली नाचने बिजी है। तो फिर गिल कहता है अच्छा सबने मना कर दिया सारे बैटर्स ने, तो अच्छा अब असली बॉलर कौन है? नीतीश कुमार रेड्डी, अच्छा चल तू डाल ले बॉलिंग। फिर वो अपने ऊपर भी कहते हैं कि अब मेरे को डालनी चाहिए, फिर वो सोचते हैं कि अच्छा नहीं मेरा भी अभी फिटनेस कुछ खास सही चल नहीं रही है, एक वक्त थोड़ा बुरा चल रहा है, कहीं बॉलिंग भी खराब हो गई तो फिर ज्यादा ही गालियां पड़ जाएगी। पर मुझे लगता है भाई
ये बड़ा गंदे तरीके से आपने ट्रीट करा है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीज ना, दिस इज नॉट समथिंग न्यू दैट वी हैव सीन अंडर दिस मैनेजमेंट, दैट इज व्हाई आई एम क्रिटिसाइजिंग देम। नहीं, मुझे लगता है इसमें गंभीर का तो बिल्कुल भी हाथ नहीं होगा। I hope I'll say why, because जितना हमें इनसाइड रिपोर्ट्स पता है, एंड वंस अगेन ये आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, मतलब ये तो इनसाइड रिपोर्ट्स किया तो विक्रांत गुप्ता जी ने आके ऑन रिकॉर्ड 24 बीजीडी के टाइम पे बोला था, अपेरेंटली वॉशिंगटन सुंदर एंड नीतीश कुमार रेड्डी वर नॉट इवन इन द प्लान्स ऑफ द सिलेक्टर्स। वो गंभीर ने लड़के कहा था कि मुझे ये दोनों बंदे चाहिए ही चाहिए टीम के अंदर, एंड वहां पे उस बंदे ने फिर 100 भी मार दी थी। तो एक्चुअली में गंभीर के अराउंड वो था कि ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द फैक्ट कि नीतीश कुमार रेड्डी को मुझे डेवलप करना है। हाँ। तो इफ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, तो दैट टोटली कॉन्ट्रडिक्ट्स द अर्लियर रिपोर्ट। मतलब जो भी बात है भाई, दिस शुड नॉट हैपन अगेन, क्योंकि मैं वही कहूंगा कि अगर ये चीज बार बार देखने को मिलेंगी ना, तो एक टाइम के बाद ऑडियंस भी थोड़ी इरिटेट हो जाएगी कि मतलब ये तो बच्चे को इस तरह से ट्रीट करें तो नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट रोहित शर्मा वाला भी वो नहीं करना चाहिए था। बट अगर एक्चुअली में हम लोग बात करें इस मैनेजमेंट की, ये सीरीज अगर ये लोग हार जाते हैं, शुभमन गिल द कैप्टन, क्योंकि दिस वुड बी हिज सेकंड कंसेक्यूटिव ओडीआई सीरीज लॉस, अभी वो बंदा कप्तान बना है। इतना गंदा स्टार्ट किसका हुआ है? लास्ट टाइम कब देखा? स्टार्ट बता दूं, इंडिया आज तक न्यूजीलैंड से एक होम ओडीआई सीरीज हारी नहीं है। हाँ लो भाई भाई हिस्ट्री में तुमने गलती कर दी बता के। क्यों? क्योंकि ये वीडियो जाएगी मैच स्टार्ट होने से पहले, एंड गौतम गंभीर ने अगर ये चीज सुन लिया, उनको दिख गया कि अच्छा इसने चैलेंज कर दिया क्या, ये रिकॉर्ड है एक्चुअली। एक और रिकॉर्ड बता दूं, तू बेटा इंदौर में कभी हारे नहीं, आज तक नहीं हारे इंदौर में। इंदौर में ऐसे ओडीआई नहीं हारी इंडिया, 7 में 7 जीती है। सर रेडी हो गए सब लोग, 7 में 7 जीती थाला फॉर अ रीजन। तो आज कहेंगे बेटा वही ना। बट डू यू थिंक कि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे फॉर बोथ शुभमन गिल एंड गौतम गंभीर एज द कोच, कि ये सीरीज ये लोग जीत के ही आए भाई? फॉर शुभमन गिल द कैप्टन है इम्पोर्टेंट कि यू वांट टू फाइनली गेट ऑफ ऑन अ गुड नोट। जब आप एक सीरीज में कप्तान नहीं थे साउथ अफ्रीका में, तब आप जीत गए, वो लोग नाटक बना देंगे। बट आई थिंक इट विल बी वेरी हार्श। मैं अभी जज नहीं करूंगा उनको, जस्ट 2 सीरीज के ऊपर मैं तो जज नहीं करने वाला बिल्कुल भी। आई थिंक किसी को भी नहीं करना चाहिए। फॉर गौतम गंभीर आई थिंक इट इज मोर अबाउट द एनवायरमेंट। अगर आप वर्ल्ड कप से जस्ट पहले ओडीआई सीरीज हार के आ रहे हो, अभी आपके फिर T20 सीरीज में 1-2 प्लेयर इंजर्ड भी हैं, नैरेटिव्स बदलने में टाइम नहीं लगते। इट्स जस्ट बेटर कि आप थोड़ा ना हेटर्स को चुप करके रखो अभी, एंड एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ वर्ल्ड कप में एंटर करो। मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर हम ये सीरीज हारते भी हैं ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड कप, मैं तो ज्यादा हूं हल्ला करूंगा भी नहीं अभी। I want to from my as if अभी मेरे बोलने से यहाँ की पूरी मीडिया इन्फ्लुएंस होने वाली है। There's a guy living in Noida. उसका भी एक वक्त आएगा, बट अभी के लिए मैं ये बोलूंगा कि मतलब मेरे हिसाब से तो इन आर बिट जितना भी हो, वर्ल्ड कप से पहले मैं एनवायरनमेंट अच्छा रखना चाहता हूँ। फेयर इनफ, ठीक है। ऑल्दो मैं जब हारेगी तो मैं तो क्रिटिसाइज करूंगा। क्रिटिसिज्म तो होगा ही भाई, तो आज तक नहीं हारे इंदौर में और न्यूजीलैंड से, हमने दोनों चीजें एक बार सेम चीज गंभीर के अंडर की हो रही है भाई सारी। हाँ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए, बट मुझे जो लगता है ना कि जो एंडलेस एक हेट की स्ट्रीक बन जाती है ना फिर, अब जैसे पता कई बार इस चक्कर में कई बार अच्छे डिसीजंस को लोग अप्रिशिएट करना ही भूल जाते हैं बिल्कुल। दैट इज व्हाट आई डोंट लाइक, एंड दैट इज इन टुडेज वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय पोलराइजेशन ऑफ सोशल मीडिया। एक हार्श फैक्ट है, बट आपके दिमाग में जो एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है ना, एक इमेज होती है ना किसी इंसान को लेके, दैट डिक्टेट्स हाउ यू फील अबाउट दैट पर्सन 10 out of 10 times. It is not even 9 out of 10 times. आपको कोई अगर बंदे की इमेज आपके दिमाग में एक लाइकेबल इमेज नहीं है ना, वो कोई अच्छा भी काम करेगा, you will not be as appreciative of him as you should be. And you give one bad reason and मतलब hell will break loose on him. आप बहाना ढूंढ रहे हो। नहीं वो बात तो सही है, मतलब we all are victims of that. भाई